आज मैं बनास नदी तंत्र के साथ आया हूँ। कल अपने चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में पढ़ा और आज अपने बनास नदी और उसकी सहायक नदियों को पढ़ेंगे। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है और इसकी राजस्थान में यानी इसकी संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली बनास सबसे लंबी नदी है। बनास नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे वन की आशा, प्यास की आग इत्यादि नामों से बनास नदी को जाना जाता है। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी का नाम आता है तो उसमें बनास नदी उसका आंसर होगा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो बनास नदी है। तो बनास नदी के उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है, उसकी ट्रिक मैंने बनाई है बनास की खुराक। कैसे खमनोर की पहाड़ी, राज से राजसमंद और कैसे कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ की पठार पे। बनास नदी के ऊपर 3 त्रिवेणी संगम बनते हैं, 3 त्रिवेणी संगम है और उन त्रिवेणी संगमों की मैंने ट्रिक बनाई है। बेड़च में खांसी बीबी राम की, भील ने टोका सवाई को। इस ट्रिक के माध्यम से आप बनास की सहायक नदियाँ जो संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम, और उस संगम किस स्थान पे बनता है और कौन सा जिला, तो उसको आप ट्रिक को इसको लिख लें जिससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ट्रिक इस प्रकार है, जैसे ये बनास के त्रिवेणी संगम, तो पहले आप बनास लिख लें 3 बार, बनास, बनास और बनास। बेड़च, तो यहाँ पे लिखें आप बेड़च, बेड़च से क्या बन गया, बेड़च है ही, डै से बन गया डाई और चे से बन गया चंबल। बेड़च में खांसी, अब देखो इसमें क्या बन गया, में से बन गया मेनाल, खा से बन गया खारी और सी से बन गया सीप। तो ये बन गया बेड़च में खांसी, ये बेड़च, बेड़च, डाई, चंबल, मेनाल, खारी और शीप। अब संगम किस जगह बनता है, बीबी राम की, बी से बिंगोद, दूसरी बी से बिंगोद, दूसरी बी से बिशलपुर और रा से राम से रामेश्वर। बी राम, बी से बिंगोद, बी से बिशलपुर और बी से राम से रामेश्वर। इसकी को ये की साइलेंट रहेगी अपने भील, बिंगोद भीलवाड़ा, भील से भीलवाड़ा, ने साइलेंट टोका, टोका से टोंक, बिशलपुर टोंक, सवाई से सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। इस प्रकार बनास नदी पे 3 त्रिवेणी संगम है और उसकी ट्रिक है बेड़च में खांसी बीबी राम की, भील ने टोका सवाई को। बेड़च, बेड़च, डाई, चंबल, इस बेड़च से बन गया। में खांसी से मेनाल, खारी, शीप और ये संगम स्थान है बिंगोद, बिशलपुर, रामेश्वर, ये जिले भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। इस प्रकार ये बनास नदी के ऊपर बनने वाले त्रिवेणी संगम है। बनास नदी पर बिशलपुर बांध है, बिशलपुर बांध टोंक जिले में है और बिशलपुर परियोजना है वो राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है। बनास की सहायक नदियाँ, बनास की सहायक नदियों की ट्रिक बनाई है मैंने, मम्मी को काग की खबर है। ट्रिक का क्या नाम है, मम्मी को काग की खबर है। मैं से मेनाल, मी से मोरेल या मीरोल भी बना सकते हो आप अपनी समझ के लिए। को से कोठारी, का से कालीशील, ग से गंभीरी, ये की साइलेंट रहेगा, ख से खारी और बे से बेड़च। ये बनास नदियों, बनास की सहायक नदियां हैं। मेनाल पहली नदी है मेनाल,
मैनाल भीमा, इसकी ट्रिक बनाई मैंने भीमा। इसका उद्गम मांडलगढ़, वहाँ से मांडलगढ़ भीलवाड़ा, मांडलगढ़ भीलवाड़ा इसका उद्गम स्थल है, बी से भीलवाड़ा। मैनाल नदी का उद्गम मांडलगढ़ भीलवाड़ा है। बिंगोद भीलवाड़ा में बनास नदी में मैनाल नदी मिल जाती है। दूसरी नदी है मोरेल, दूसरी नदी है मोरेल। मोरेल नदी का उद्गम चाकसू जयपुर है, चाकू बन सकता है मोरेल की ट्रिक, चाकसू जयपुर है। उसके तीसरी है हमारी कोठारी नदी, को से कोठारी नदी, कोठारी दिवाकर, इस नदी की उद्गम ट्रिक बनाई मैंने, कोठारी दिवाकर। दिवा से दिवेर, कैसे कोठारी और ऐसे राजसमंद, दिवेर राजसमंद से कोठारी नदी का उद्गम होता है। बागोर सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है और मेजा बांध भी कोठारी नदी पर है जो भीलवाड़ा में है। मेजा बांध, मेजा बांध कोठारी नदी पर है जो भीलवाड़ा में। कालीशील, कालीशील नदी है वो तो है बनास की सहायक, और कालीशील है वो है चंबल की। कालीशील नदी का उद्गम सपोटरा करौली, सपोटरा करौली से इसका उद्गम होता है। और केला देवी का मंदिर करौली में है, वो कालीशील नदी के किनारे पे है। केला देवी मंदिर, केला देवी का मंदिर कालीशील नदी के किनारे करौली में है। उसके बाद में बनती है गंभीरी नदी, गंभीरी नदी में गाजर, गंभीरी गया से गंभीरी, गंभीरी नदी में क्या है, गाजर। गंभीरी में गाजर, गया से गंभीरी, जैसे क्या बन गया भाई, जावर की पहाड़ी, और ऐसे रतलाम, जैसे बन गया जावर की पहाड़ी, ऐसे रतलाम, और रतलाम कहाँ पे है, एमपी में यानी मध्य प्रदेश में। तो गंभीरी नदी का उद्गम जावर की पहाड़ियाँ रतलाम मध्य प्रदेश से होता है, और राजस्थान में इसका प्रवेश निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। गंभीरी और बेड़ज के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो गंभीरी नदी और बेड़ज नदी के संगम पे है। गंभीरी व बेड़ज नदी नदियों के संगम पे, संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है। और उसके बाद में बचती है अपनी खारी नदी। खारी नदी, खारी नदी का उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ी राजसमंद से होता है, और देवली टोंक में डाई और बनास नदी के साथ ये त्रिवेणी संगम बनाती है। आसीन भीलवाड़ा में देलवाड़ा का मंदिर खारी नदी के किनारे है। देव नारायण जी का मंदिर भीलवाड़ा मशीन में है जो खारी नदी के किनारे है, खारी नदी के किनारे। और खारी नदी का उद्गम कहाँ होता है भाई, खारी नदी का उद्गम खारी की खबर है से खारी, बिजराल गांव की पहाड़ियाँ, और ऐसे राजसमंद, तो बिजराल की पहाड़ियाँ और ऐसे राजसमंद।
और ये लास्ट अपनी जो अच्छी बेड़च नदी। बेड़च नदी को आयड़ नदी कहा जाता है। उसके उद्गम स्थल पर बेड़च नदी को क्या कहा जाता है? आयड़ नदी। उदय सागर के बाद में आयड़ नदी को बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। क्या आयड़, तो इसकी ट्रिक मैंने वो क्या बनाई है, आऊंगा। आ से बन गया आयड़ नदी और गो से बन गया गोगुंदा और ऊ से बने उदयपुर। तो आयड़ नदी का उद्गम गोगुंदा की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। उदय सागर झील के बाद में ये बेड़च नाम से जानी जाती है। गोसुंडा बांध बेड़च नदी के किनारे बना हुआ है। गोसुंडा बांध बेड़च नदी पर बना हुआ है। बेड़च नदी, और ये बांध बना हुआ है कहाँ पे? अभी चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडा बांध बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ में बांध बना हुआ है। इस प्रकार ये अपने आज बनास नदी तंत्र को पढ़ा और उसकी मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। आप भी इस ट्रिक के माध्यम से फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अपना चैनल ज़्यादा आगे बढ़े।